इसमें अगले टॉपिक की, जिसमें अपने पास मिलेगा दो आव्यूहों का योग अपन किस प्रकार से करेंगे, दो आव्यूहों का अंतर अपन किस प्रकार से करेंगे, और दो मैट्रिक्स का गुणन अपन किस प्रकार से करेंगे, और यदि अपने पास कोई भी आव्यूह है उसको किसी अदिश के से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास नया आव्यूह जो है वो किस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन दो आव्यूहों का योग। तो दो आव्यूहों के योग के लिए अपने पास ये होना चाहिए, मान लो मेरे पास कोई एक आव्यूह A है और दूसरा मेरे पास एक आव्यूह क्या है B है। ठीक है, तो दो आव्यूहों का योग अपन तभी कर सकते हैं जब अपने पास जो दोनों आव्यूह दे रखे हैं, ठीक है, उनकी कोटियां क्या हो समान। यानी कि योग करने के लिए अपने पास एक नंबर प्रतिबंध ये होना चाहिए कि दोनों जो आव्यूह है अपने पास उनकी कोटियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से अपने पास इस प्रकार से बनेगा कि भाई जैसे मेरे पास एक आव्यूह है A इक्वल्स टू ये मेरे पास दे रखा है, दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास है B जो इस प्रकार से मुझे दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें A वाले आव्यूह की, तो इसकी कोटि जो है वो या ऑर्डर जो है वो क्या है 2/2, और इसका भी मेरे पास क्या है 2/2। तो दोनों का समान है, समान होने का मतलब इन दोनों का अपन क्या कर सकते हैं, योगफल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों का योगफल जब अपन करेंगे तो अपन लिखेंगे मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B। अब नया जो अपने पास मैट्रिक्स प्राप्त होना है वो किस प्रकार से प्राप्त होगा उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि ये अपने पास एक तो है आव्यूह A, दूसरा है अपने पास B। इन दोनों का अपने को क्या करना है, योग करना है। योग करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपन ने देखा था कि इनकी जो कोटियां हैं वो क्या होनी चाहिए, समान है, दोनों की समान। योगफल से प्राप्त जो मुझे ये नया आव्यूह मिलेगा इसकी भी कोटि उन्हीं आव्यूह के बराबर होनी है, यानी कि पहले जो थी उन्हीं के बराबर होनी है। अब जब योग करने के लिए क्या करेंगे अपन कि ये वाला जो आव्यूह है फर्स्ट वाला, इनके संगत अवयव है वो आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। हाँ, तो देखो ये मेरे पास 1 जो आ रहा है, ये इस आव्यूह की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने नंबर पे आ रहा है, A11 पे। कितने पे आ रहा है, A11 पे आ रहा है। अब इसके अंदर A11 कौन हुआ, ये हुआ, तो इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच में अपने पास किसका चिन्ह है, प्लस का। इसको और इसको जब अपन जोड़ देते हैं तो प्लस का 1 और माइनस का 1 कितना बनेगा अपने पास, 0। ठीक है, इसी प्रकार से ये कितने नंबर पे आ रहा है अपने पास, A12, और इसका A12 कौन हुआ, ये, इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 2 प्लस 0, तो यहां से अपने पास 2 आ गया। इसके बाद में ये है अपने पास A21, इसको A21 को आपको जोड़ना है इसके A21 के साथ, तो 2 प्लस 0, ये भी कितना बना अपने पास, 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद में ये अपने पास A22, ये इस प्रकार से बना, और इसके A22 को अपने को जोड़ना है इसके A22 से, तो 0 प्लस 2, ये भी अपने पास कितना आ गया, 2। तो नया जो अपने पास आव्यूह है, दोनों आव्यूह A और B दोनों का योगफल से प्राप्त जो नया आव्यूह है अपने पास, वो अपने पास बन जाएगा ये इस प्रकार से एक नया आव्यूह अपने को प्राप्त हो गया, जिसका भी क्रम या कोटि या ऑर्डर है वो कितना होगा, जो अपने पास पहले आव्यूह थे उनके बराबर। ठीक है, इसी प्रकार से अब जरूरी नहीं है कि अपने पास आव्यूह है वो दोनों 2/2 क्रम के ही हो सकता है उनका क्रम कुछ अलग हो, लेकिन कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको करना क्या है कि जो भी आव्यूह है दोनों का जब आप लोग योगफल करते हैं तो योगफल केवल और केवल तभी संभव है जब इनकी कोटियां क्या हो, समान हो, ऑर्डर दोनों के क्या हो, समान हो। ठीक है, उसके बाद में जब अपन दोनों का योगफल करेंगे तो योगफल करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी इनके संगत अवयव हैं वो आपस में क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, और इनको जोड़ करके अपन लिख देंगे जो भी अपने पास प्राप्त आव्यूह है वो दोनों आव्यूह का योगफल अपने पास मिल जाएगा। ठीक है, अब अपने पास कोटि कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो दोनों अपने पास 2/2 के हो सकता है ये 2/3 का है, ये भी 2/3 का हो सकता है, या ये हो सकता है 3/3 का हो, ये भी अपने पास 3/3 का हो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि दोनों की कोटियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है,
तो इस प्रकार से अपन किन्हीं भी दो आव्यूहों का क्या कर सकते हैं, योगफल कर सकते हैं। तो नंबर एक बात होगी अपने पास दो आव्यूहों का योग, यानी कि दोनों आव्यूहों को अपन किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। इसके बाद में अगला आता है अपने पास दो आव्यूहों का अंतर। तो अंतर में भी आपको क्या करना है, सेम वही चीज है। इसकी कोटि मान लेते हैं अपन m/n है और इसकी भी अपन मान लेते हैं क्या है, m/n है। हालांकि यहाँ पे मेरे पास 2/2 है m/n के स्थान पे और इसमें भी मेरे पास क्या है 2/2 है। जब अपने को अंतर करना है तो अंतर का मतलब या तो हो सकता है a-b और या हो सकता है मेरे पास b-a, दोनों में से अपने पास कुछ भी हो सकता है। अपन बात करते हैं a-b के लिए। तो जब अपन a-b करेंगे तो a-b का मतलब हो गया कि a वाले जो अवयव हैं उनमें से b वाले अवयवों को क्या करना, अपने को घटाना है। तो घटाने के लिए जिस प्रकार से अपन ने जोड़ा था सेम उसी प्रकार से अपने को करना है। इसमें देखो जो भी अपने पास दो आव्यूह आई थी, जब अपन दोनों का योगफल कर रहे थे तो प्राप्त नया आव्यूह जो है उसकी कोटि सेम वही थी जो पहले वाली आव्यूह की थी। इसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा कि जब अपन दो आव्यूह का अंतर करेंगे तो अंतर के लिए भी अपने पास क्या होगा कि जो प्राप्त नया आव्यूह है अपने को उसकी भी कोटि ऑर्डर जो है वो पहले वाली जो दो आव्यूह है उन्हीं के बराबर होना है। ठीक है, अब देखो इसमें अपन ने क्या किया, संगत अवयवों को जोड़ा था और इसमें अपने को क्या करना है, संगत अवयवों में से संगत अवयवों को घटाना। तो a-b मैं बात कर रहा हूं ऊपर वाले की, a-b की, इसकी अपन नहीं कर रहे। ठीक है, a-b करेंगे तो a वाले जो अवयव है इसके संगत अवयव कौन होगा, ये वाला। हाँ, तो माइनस लगा हुआ है का मतलब 4 - 2 कितना बना, 2 बना। फिर इसके संगत हो गया ये 6 - 3 3 हो गया। फिर 3 - 0 3 हो गया और फिर 2 - 1 का मतलब 1 हो गया। तो दो आव्यूह के अंतर करने से अपने पास ये जो नया आव्यूह प्राप्त होना है वो कैसा प्राप्त होगा, जो अपने पास पहले वाले दो आव्यूह थे उन्हीं की समान कोटि का आव्यूह अपने को प्राप्त होना। ठीक है, ये चीज होगी क्लियर। ये अपन ने किया किसके लिए, a-b के। यदि इसी के स्थान पर अगर अपन b-a करना चाहें तो क्या होगा कि b वाले जो अवयव है उनमें से संगत a वाले अवयव है वो घटा करके अपन क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं कि अगर अपने पास कोई भी दो आव्यूह है, चाहे उनकी कोटियां अपने पास कुछ भी हो, ऑर्डर उनका कुछ भी हो, लेकिन बात यह है कि जो भी ऑर्डर होगा उनका वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर समान ऑर्डर है तभी उन दोनों का अपन क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, इसके बाद a-b करना है तो a वाली जो अपने पास मैट्रिक्स आ रही है उसके संगत अवयवों में से b वाले को घटा दो, और b-a करना है तो b वाला जो मैट्रिक्स है उसके अवयवों में से a के संगत अवयवों को घटा करके अपन क्या कर देंगे, लिख देंगे। इस प्रकार से जब अपने को दो आव्यूह का अंतर करना है तो दो आव्यूह का अंतर करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि संगत अवयवों को संगत अवयवों में से घटा करके लिख दें। कोटियां दोनों की कुछ भी हो सकती है, 2/2 हो सकता है और 3/3 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, लेकिन दोनों का क्या होना चाहिए, सेम अपने पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दो आव्यूह का गुणनफल। तो दो आव्यूह का अपन गुणनफल किस प्रकार से करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे मान लो मेरे पास एक आव्यूह है a=2 और दूसरा आव्यूह है अपने पास b=2। ठीक है, अब जो अपने पास a वाला आव्यूह है उसका ऑर्डर अपने पास क्या है, m/n, और b वाला जो आव्यूह है उसका ऑर्डर है अपने पास m/p। यहाँ पे अपने पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है m/n p के स्थान पे। ठीक है, अब देखो यहां से दो आव्यूह का जब अपन गुणनफल करेंगे तो केवल और केवल गुणनफल तभी संभव होता है, इसको आप लोगों को याद रखना है। इसके याद रखने के लिए क्या करना है, फर्स्ट वाला जो मेरे पास है उसकी कोटि क्या है, m/n, और सेकंड वाले का अपने पास क्या है, n/p। यानी कि फर्स्ट जो आव्यूह है अपने पास, देखो ये जो m/n है इसका मतलब होता है कि m मेरे पास नंबर ऑफ रो यानी कि रो की संख्या है, और n जो है वो अपने पास है नंबर ऑफ कॉलम यानी कि कॉलम या स्तंभ की संख्या है। फर्स्ट वाले की कोटि मेरे पास m/n है, सेकंड वाले की कोटि अपने पास क्या है, m/p है।
ये इसका रो हो गया, ये इसके अंदर कॉलम की संख्या, ये इसके अंदर रो की संख्या और ये इसके अंदर अपने पास क्या है, कॉलम की संख्या। तो गुणनफल तभी कर सकते हैं अपन जब फर्स्ट वाले के अंदर कॉलम की संख्या सेकंड वाले के अंदर रो की संख्या के क्या हो, बराबर हो। अगर ऐसा है तभी अपन दो आव्यूह का क्या कर सकते हैं, गुणनफल कर सकते हैं, अन्यथा गुणनफल संभव नहीं होगा। ठीक है, या इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फर्स्ट वाले में कॉलम सेकंड वाले के रो के क्या होना चाहिए, बराबर। आपको केवल इतना सा याद रखना है, CR। क्या याद रखना है, CR का मतलब हुआ फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले के रो के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों का गुणनफल कर सकते हैं, अन्यथा गुणनफल संभव नहीं होगा। क्लियर। अब देखो, अपन ने जब योग किया था और अपन ने जब अंतर किया था, तो उसमें प्राप्त होने वाला जो अपने पास नया आव्यूह है, यानी योग से प्राप्त नया आव्यूह और अंतर से प्राप्त नया आव्यूह जो था, उनकी कोटियां क्या थी, समान ही थी। जो पहले वाली थी उसी के समान अपने पास आ रही थी। अंतर जब अपन ने किया तो जो पहले अपने पास आव्यूह प्राप्त थे उनके समान ही अपने को नया आव्यूह जो अपने को मिला उसकी कोटि प्राप्त हुई। लेकिन जब अपन गुणनफल ज्ञात करते हैं, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर अपन करते हैं, तो सबसे पहली बात योगफल और अंतर के लिए क्या था, दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये आवश्यक नहीं है कि दोनों की कोटियां क्या हो, समान हो सकता है अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसमें भी शर्त ये है कि अलग अलग है तो चलेगा। लेकिन क्या होगा कि फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसके अंदर कॉलम की संख्या, फर्स्ट वाले के अंदर कॉलम की संख्या सेकंड वाली मैट्रिक्स के अंदर रो की संख्या के बराबर। देखिए, ये कॉलम हो गया फर्स्ट का और ये हो गया सेकंड का कॉलम। ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर है तभी अपन क्या कर सकते हैं, इसका गुणनफल कर सकते हैं, अन्यथा गुणनफल संभव नहीं है। ठीक है, ये तो गया। इसके बाद में ये देखना है कि अब अपने को जो दोनों के गुणनफल से प्राप्त नया जो मैट्रिक्स होगा, आव्यूह जो होगा, उसकी कोटि क्या आएगी अपने पास। ठीक है, फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले के रो के बराबर होना चाहिए। इसको अपन ने इस प्रकार से देखा। अब देखो अपने पास चीज बचा क्या, m और इधर बचा मेरे पास p। तो बचा क्या अपने पास, m/p। तो नया जो अपने को आव्यूह मिलेगा, ठीक है, दोनों के गुणनफल से, तो दोनों के गुणनफल से जो नया अपने को आव्यूह मिलेगा उसकी कोटि या उसका ऑर्डर है वो क्या होना है, m/p। क्या होना है, m/p। मान लो अगर मेरे पास एक आव्यूह है 2/3 क्रम का और एक दूसरा आव्यूह है मेरे पास 3/3 क्रम। देखिए, दोनों की ऑर्डर है वो समान है, नहीं है। ठीक है, अब ये चेक करना है, ये मेरे पास एक आव्यूह था A जिसका ऑर्डर ये है, और ये मेरे पास एक आव्यूह था B जिसका ऑर्डर मेरे पास ये है। अब अपने से ये कहा जाए कि A into B ज्ञात करें या A डॉट B अपन ज्ञात करें, या दोनों का गुणनफल अपन अगर ज्ञात करें तो संभव है या नहीं। इसके लिए क्या करना, अपने को ये देखना है फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड के रो के बराबर है कि नहीं है। यानी कि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इसका मतलब बराबर है। ये चीज क्लियर। अच्छा, बराबर है का मतलब दोनों का गुणनफल भी संभव है। ठीक है, अब गुणनफल तो संभव है, लेकिन जो अपने को एक नया आव्यूह प्राप्त होना है दोनों के गुणनफल से, उस आव्यूह की कोटि अपने पास क्या होगी, तो उस आव्यूह की कोटि होगी, ये अपने पास केवल 2 आ गया इधर से, और इधर से अपने पास क्या आ गया 3। तो नया जो अपने को आव्यूह मिलेगा उसकी कोटि क्या होगी, 2/3। ठीक है, ये चीज भी क्लियर होगी। अब देखो, गुणनफल जो अपन करेंगे किन्हीं भी दो आव्यूह का, तो अपन गुणनफल किस प्रकार से करेंगे ये अपने को क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, अब देखो गुणनफल के लिए मान लो मैं यहाँ पे एक आव्यूह लिख देता हूं 1, 2, 0 और 3। ये मेरे पास एक आव्यूह है A, और दूसरा मेरे पास एक आव्यूह है 1, 2, 3 और 3, 2, 1। ये मेरे पास एक आव्यूह है B इक्वल्स। अब देखो, अपने को A और B का गुणनफल ज्ञात करना है। पहले तो ये देखना है कि इनका गुणनफल संभव है कि नहीं है। तो गुणनफल संभव होने के लिए अपन क्या करेंगे, इसकी कोटि चेक करेंगे, इसका ऑर्डर चेक करेंगे। तो इसका ऑर्डर अपने पास आ रहा है कितना, 2/2। फर्स्ट वाले का कितना आ रहा है, 2/2। फिर इस पे चलेंगे, इसका कितना आ रहा है, रो कितनी है इसमें 2 है, कॉलम कितना इसमें 3 है।
तो इसका ऑर्डर हो गया अपने पास कितना 2/3। फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले के रो के क्या होना चाहिए बराबर, आ रहा है बराबर। तो ये चीज भी क्लियर होगी। अब बचा क्या अपने पास 2/3, ये 2 और ये 3। तो इन दोनों के गुणनफल से प्राप्त जो नया आयु होना है अपने पास उसकी कोटि क्या होनी है 2/3। क्या होनी है 2/3। तो जो हम a इंटू बी करेंगे तो अपने को प्राप्त जो नया आयु है उसकी कोटि क्या होनी है 2/3। 2/3 मीन्स 2 तो उसके अंदर क्या होंगे रो और 3 उसके अंदर क्या हो जाएंगे कॉलम। अब देखो इनका गुणनफल अपन करेंगे किस प्रकार से। तो गुणनफल के लिए क्या करना है, ये इसका रो नंबर फर्स्ट है और ये इसका रो नंबर सेकंड। इसके अंदर ये रो फर्स्ट हो गया, ये रो सेकंड हो गया। अब इसके अंदर ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और ये कॉलम थर्ड। ये 3 इसमें कॉलम है, 2 उसमें रो है। इसी प्रकार से इसमें 2 रो और 2 अपने पास क्या है कॉलम। क्लियर। अब देखो अब क्या करना है कि इसका जो रो है फर्स्ट नंबर उसको इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर इसके फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहां से देखिए इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के संगत अवयवों से जब अपन मल्टीप्लाई करें तो पहला क्या आएगा 1 इंटू 1, ये वाला 1 इंटू 1, फिर प्लस 2 इंटू 3, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 2 इंटू 3। फर्स्ट रो को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे फर्स्ट कॉलम से, तो ये चीज क्लियर हुई। इसके बाद में ये अगला जो अपन देखेंगे इसमें देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना। जब मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो मेरे पास फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में ये संख्या आ गई। देखो इसका रो कौन सा था फर्स्ट, कॉलम कौन सा था फर्स्ट। नया जो अपने पास आयु प्राप्त हो रहा है उसमें रो कौन सा चल रहा है ये फर्स्ट और कॉलम कौन सा चल रहा है फर्स्ट। ठीक है, अब देखो इस पे चलते हैं अपन सेकंड कॉलम पे। सेकंड कॉलम पे चलेंगे तो 1 इंटू 2, तो ये हो गया 1 इंटू 2, फिर प्लस 2 इंटू 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2। क्लियर। ठीक है, ये हो गया सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो को ले जाना कहां पे थर्ड कॉलम से, तो फर्स्ट रो को जब अपन थर्ड कॉलम पे लेके चलेंगे तो 1 इंटू 3, तो फर्स्ट हो गया ये 1 इंटू 3 और फिर 2 इंटू 1, तो प्लस ये हो गया 2 इंटू 1। ये चीज अपने पास आ जाएगी। अब अपन ने क्या किया, इसका फर्स्ट रो था, इसके फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से अपन ने मल्टीप्लाई किया अलग अलग। तो इसमें भी जो नया अपने पास आयु प्राप्त हुआ है इसमें देखो क्या लेके चले अपन फर्स्ट रो, आ गया फर्स्ट रो। इसके 3 कॉलम थे तो आ गया अपने पास 3 कॉलम। इसके बाद में अपन चलते हैं सेकंड रो पे। अब देखो सेम वही प्रोसेस इसमें करना है, यानी कि ये सेकंड रो है इसको पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना। तो 0 इंटू 1, ये आ गया 0 इंटू 1, फिर प्लस 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3। ये अपने पास इस प्रकार से आ जाएगा, यानी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से लेना है। तो 0 इंटू 2, तो ये हो गया 0 इंटू 2, फिर प्लस 3 इंटू 2, तो ये हो गया 3 इंटू 2। ठीक है, अब सेकंड इसका जो रो है इसको आपको लेना है थर्ड वाले कॉलम से, तो 0 इंटू 3 और फिर प्लस 3 इंटू 1, तो ये आ गया अपने पास। अब देखो अपन ने पहले बात करी थी कि जब अपन इन दोनों का गुणनफल करेंगे प्रोडक्ट करेंगे तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए जो कि अपने पास आ रहा था। बाकी अपने पास क्या बचा था 2/3, यानी कि ये 2/3 इनके गुणनफल से प्राप्त जो आयु है उसकी क्या होनी है ऑर्डर या कोटि होनी। तो देखो ये 2/3 आ गया अपने पास, यानी कि एक रो ये, दूसरा रो ये, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो 2/3 अपने पास इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो यहां से अपने को क्या करना है, इसको सॉल्व करके जब अपन लिखेंगे तो यहां से अपने पास बना कि दोनों मैट्रिक्स जो है अपने पास ए और बी दोनों का गुणनफल अपने पास देखो कितना आ जाएगा 1 और ये 6 कितना हुआ 7। ठीक है, इसके बाद में 2 प्लस 4 ये हो गया अपने पास 6 और इसके बाद में 3 प्लस 2 ये आ गया अपने पास 5। इसी प्रकार से ये हो गया अपने पास कितना 9 और ये हो गया अपने पास कितना 6 और ये हो जाएगा अपने पास कितना 3। तो दोनों आयु का जब अपन ने प्रोडक्ट किया, जब दोनों का अपन ने गुणनफल किया तो ये जो अपने को एक नया आयु प्राप्त हुआ है a इंटू बी से,
तो इसकी जो कोटि है वो कितनी आनी थी अपने पास 2/3। तो देखो इसमें भी अपने पास कितना आ रहा है, ये 2 रो हो गए इसके और ये इसके 3 क्या हो गए कॉलम। तो ये इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी दो अगर अपने पास आव्यूह है तो उन दोनों का गुणनफल कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से गुणनफल के लिए अपने को ध्यान ये रखना है कि कोई भी दो अगर अपने पास आव्यूह है, मैट्रिक्स है, तो उनका गुणनफल केवल और केवल तभी संभव है जब फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम सेकंड वाली मैट्रिक्स के रो के क्या हो, बराबर हो। ठीक है, अगर बराबर है तभी अपन क्या कर सकते हैं, गुणनफल कर सकते हैं। अगर बराबर नहीं है तो गुणनफल संभव नहीं है। ठीक है, इसके बाद में ये चीज अपन पहले चेक करेंगे कि भाई दोनों का गुणनफल संभव है या नहीं है। उसके बाद में ये चेक करेंगे कि अगर गुणनफल संभव है तो प्राप्त होने वाली जो नया आव्यूह है उसकी कोटि क्या होनी है, तो उसकी कोटि क्या होनी है, फर्स्ट का क्या बचा अपने पास m, सेकंड का क्या बचा p, तो नया आव्यूह है उसकी कोटि हो जाएगी आपके पास m/p। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपने पास कोई भी दो आव्यूह है उनका गुणनफल करेंगे तो गुणनफल का प्रोसेस क्या रहेगा कि पहला जो अपने पास आव्यूह है उसका जो फर्स्ट रो है उसको सेकंड जो अपने पास आव्यूह आ रहा है उसके जितने भी कॉलम है उनसे मल्टीप्लाई करके लिख दो। उसी प्रकार से फिर सेकंड रो है उसमें सेकंड वाले के अंदर जितने भी अपने पास कॉलम आ रहे हैं उनको संगत मल्टीप्लाई करके लिख दो। सबसे पहले इसमें ये चेक करना है अपने को कि दोनों का जब अपन गुणनफल करेंगे तो प्राप्त होने वाला जो अपने पास आव्यूह है उसकी ऑर्डर है वो अपने पास क्या बनेगा, उसको भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये था अपने पास किन्हीं भी दो आव्यूह का गुणन। अगला अपने पास आता है आव्यूह का कैसे गुणन। आव्यूह का कैसे गुणन का मतलब है कि अगर अपने पास कोई भी आव्यूह है उसको अगर अपन किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस प्रकार से करना है। तो उसके लिए क्या होना है, जैसे मेरे पास एक आव्यूह है ये, ठीक है, अगर मुझे कोई भी मेरे पास एक कांस्टेंट नंबर है कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है जहां पे ए मेरे पास ये इस प्रकार से आव्यूह दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे कि के और ये मेरे पास आव्यूह हो गया 2, 4, 8, 10 ये इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो किसी भी आव्यूह को जो अपन अदिश जो अपने पास या कोई भी कांस्टेंट है उससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस आव्यूह का प्रत्येक एलिमेंट उस अदिश संख्या से या उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर के लिखा जाएगा। तो ये जो k है ये मेरे पास एक नया आव्यूह होना है, वो क्या हो जाएगा 2k, 4k, 8k और 10k, ये इस प्रकार से अपने पास बन जाएगा। ठीक है, या मान लेते हैं कि मेरे पास ये जो k था इसकी जगह पे 1/2 है जो कि क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि 1/2 इंटू a करना, ये मेरे पास k के स्थान पे वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे कि जो अपने पास आव्यूह था ये 1/2 जो अपने पास क्या है कांस्टेंट वैल्यू हो गया, और ये अपने पास 2, 4, 8 और 10 ये अपने पास इस प्रकार से हो गया। तो देखो जो भी अपने पास कांस्टेंट नंबर है वो उस आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब हो सकता है मेरे पास यहाँ पे 1/2 है, इसकी जगह पे अपन 2 लिख सकते हैं, 4 हो सकता है या कुछ अन्य हो सकता है, जो भी है वो इसके प्रत्येक एलिमेंट से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से जो अपन ये 1/2 a करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, 2 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां से अपने पास 1 आ जाएगा। इसके बाद में यहां से अपने पास 1/2 इंटू 4 मतलब 2 आ जाएगा, और 1/2 इंटू 8 4 हो जाएगा, और 1/2 इंटू 10 यहाँ पे अपने पास 5 हो जाएगा। तो अगर अपने पास कोई भी आव्यूह है उसको यदि आपको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, किसी अदिश संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो उस आव्यूह का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो उस कांस्टेंट से गुणा होकर के लिखा जाएगा। ठीक है, ये तो बात होगी किसी आव्यूह को कैसे जब अपन गुणा करते हैं तो। ठीक है, तो देखो अपन ने आज चर्चा की थी किसके बारे में, नंबर 1 अगर अपने को किसी भी दो आव्यूह का योगफल ज्ञात करना है तो योगफल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे दोनों आव्यूह जो है अपने पास उनकी ऑर्डर या कोटियां समान है या नहीं। समान होगी तो दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, दोनों का अपन योगफल ज्ञात कर सकते हैं, और दोनों के योगफल से प्राप्त जो नया आव्यूह है वो अपने को उन जो पहले अपने पास आव्यूह दे रखी थी उनकी कोटियों के समान कोटि वाला आव्यूह अपने को प्राप्त होना है। ये तो था दो आव्यूह के
योगफल की बात। अब अगर अपन अंतर की बात करें तो अंतर में भी क्या था अपने पास, दोनों की कोटियां जो है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अंतर करने पर प्राप्त जो नया आयु है उसकी भी कोटि जो पहले अपने पास दो आयु दे रखे हैं उनके समान ही प्राप्त होगी। इसके बाद में देखा था दो आयु का अगर अपने को क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। दो आयु का, दो मैट्रिक्स का अगर अपने को प्रोडक्ट ज्ञात करना है तो प्रोडक्ट के लिए अपन ने क्या देखा था कि फर्स्ट वाली आयु जो है उसकी कोटि m/n है, सेकंड वाले की n/p है। m, n और p इसके स्थान पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अपने पास हो सकता है। तो इनका गुणनफल केवल तभी संभव है जब फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के क्या हो, बराबर हो, तभी अपन क्या कर सकते हैं, इनका गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं या प्रोडक्ट ज्ञात कर सकते हैं। अगर फर्स्ट के कॉलम की संख्या सेकंड के रो की संख्या के इक्वल्स नहीं है का मतलब उन दोनों का अपन क्या नहीं कर सकते, प्रोडक्ट ज्ञात नहीं कर सकते। अब जो दोनों के गुणनफल से प्राप्त जो नया आयु है अपने पास उसकी कोटि जो है वो क्या होगी, m/p। क्या होनी है, m/p। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर अपन बात करें तो मेरे पास एक आयु है 2/3 और एक आयु है मेरे पास 3/4। तो इन दोनों का अगर अपने को प्रोडक्ट याद करना है तो प्रोडक्ट के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के क्या होना चाहिए, बराबर, जो कि मेरे पास आ रहा है। शेष जो बचा है 2/4, ये 2/4 a और b जो अपने पास आयु थे दोनों के प्रोडक्ट से प्राप्त नया जो आयु है उसका ऑर्डर अपने पास होना है कितना, 2/4। अब देखो योग और अंतर में क्या था कि अगर कहने भी दो आयुओं का अपन यदि योग करते हैं या फिर अंतर करते हैं तो दोनों की कोटियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। लेकिन गुणनफल के लिए दोनों की कोटियों का समान होना आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है समान और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोटियां समान नहीं है तो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, यानी कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी अपन क्या कर सकते हैं, इनका गुणनफल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मेरे पास ये है 1/3 और एक है मेरे पास 3/1, तो दोनों का अपन क्या कर सकते हैं, गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। और दोनों के गुणनफल से प्राप्त जो नया आयु है उसकी कोटि होगी 1/1। यहाँ पे 1/1 का मतलब ये होता है कि एक ऐसा आयु जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो। एक ही एलिमेंट होने का मतलब इसके अंदर एक ही रो हो गया और एक ही क्या हो गया, कॉलम, यानी इसके अंदर केवल और केवल एक ही अपने को एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, अब देखो दो आयु के गुणनफल की बात होगी। इसके बाद में अगला अपन ने देखा था कि कोई भी जो आयु है उसको किसी अदिश संख्या से गुणा करने पर क्या होगा। तो अगर अपने पास कोई भी आयु है उसको किसी अदिश संख्या, किसी कांस्टेंट से गुणा करेंगे तो उसका जो प्रत्येक एलिमेंट है वो उस अदिश संख्या से गुणा होकर के लिखा जाएगा। अब अदिश संख्या अपने पास कुछ भी हो सकता है, a हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस प्रकार से कोई भी अपने पास नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन ने चर्चा करी और इसके बाद में आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको एक बार सॉल्व करने का प्रयास करेंगे